फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी और लीज़ा की तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे हैं और टाइम देखें ये हो गया है, रात के 1:30 बजे का टाइम है और लीज़ा के पापा हमें बिठा गए थे और अब हम बिहाड़ी जा रहे हैं और सुबह 10 बजे निकाह का टाइम है। वैसे तो शाम को होता है बट जुम्मे से पहले का निकाह रखा है। तो अब पहुँचते हैं, मम्मा वगैरह किसी को नहीं पता कि हम आ रहे हैं, तो जाके उनको भी सरप्राइज़ देते हैं। ये लीज़ा है। लीज़ा कैसी हो? बेहतर हो? मेरी भी तबीयत बेहतर है, वीकनेस काफ़ी है, लेकिन ये कि अब लीज़ा बहुत रो रही थी कि मुझे जाना है, मुझे शादी पे। तो इसने मुझे इतना तंग किया रो रो कि ये मुझे लेके आई है, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था। वीकनेस बहुत ज़्यादा है मुझे। तो अब मैं निकलते हैं यहाँ से, जैसी बस निकलती है तब मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, तो बिहाड़ी हम पहुँच गए हैं और 6 बजे का 6:15 का टाइम है। यहाँ पे रुक के हम नाश्ता ले रहे हैं। ऑटो वाले भाई जो हैं वो नाश्ता लेने गए हमारा, और क्योंकि मामा को तो पता नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने पता नहीं कुछ बनाया होगा नहीं बनाया होगा, वैसे भी वो सोई होंगी, तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता ले जाती हूँ, यहाँ से नान हलीम ले लेती हूँ। और ये देखें, मुझे कैमल नज़र आई, इतने प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है किसी ने कुर्बानी के लिए हैं और वाइट कलर के हैं, दोनों वाइट कैमल हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। जिसने भी लिया अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और बस अब नाश्ता लेके आ रहे हैं भाई, तो उसके बाद हम पहुँचते हैं घर और मामा को झटका देते हैं कि मम्मा भी कहेंगे इतनी ढीठ हो, इतनी तबीयत ख़राब थी फिर भी आ गई। लेकिन अब कुछ बेहतर है, बस ये है कि माइंड है ना बिल्कुल जैसा ख्वाब नहीं बंदा देख रहा होता, सुन हुआ हुआ, तो सर दर्द ठीक हो जाए ना, बाकी खैर है, सर में बहुत दर्द है। खैर अब चलते हैं, बस पहुंचते हैं, फिर देखते हैं मामा का क्या रिएक्शन होता है। जी फ्रेंड्स, तो 9:30 हो गए, आते ही नाश्ता किया है, कपड़े प्रेस किए हैं, बाल स्ट्रेट किए हैं और मुझसे सही बोला नहीं जा रहा, तबीयत नहीं ठीक। लीज़ा को रेडी किया और ये मैडम इतना प्यारा, मैं इसका शरारा लेके आई थी और ये इधर आके मुकर गई है, कहती मैंने यही पहनने हैं। इसको तो कोई नहीं सुधार सकता, बस यही गंदे मंदे कपड़े पहन के घूमती है। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लीज़ा का ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इसके काम। और निकाह जो है मैं वो 10 बजे का टाइम रखा हुआ है, क्योंकि जुम्मे के बाद जो मौलवी साहब नहीं होंगे, यानी कि जुम्मे टाइम मौलवी साहब नहीं होंगे, और सेकंड टाइम जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम का ही रखा हुआ है। सिंपल निकाह ही है, बस घर के कुछ उनके घर के लोग शरीक होंगे, कुछ हमारे, और फिर बस सादगी से निकाह होगा। और अब जो है बस मामा जो है वो किसी काम से बाहर गई हैं, जैसी भी आती हैं तो हम लोग निकलते हैं, उनका वेट कर रहे हैं जी। तो मामू का निकाह हो गया और ये माशाल्लाह हमारी नई मामी, ये देखें। और ये हमने उनकी गोद में बच्चा डाला, जो रस्म एक होती है दुल्हन के आते ही। और ये अलीना मैडम है, ये देखें चूड़ी, और ये मैं हूँ, ये आलू है, आलू देखें, आलू। ये मेरी मामी है, हेलो ये बड़ी मामी ये रूफे, इधर आओ, ये अबू बकर की छोटी बहन है, ये मेरी ताई अम्मी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी कहिएगा ये हुदा है, ये मेरी बड़ी मामी की, जो दिखाया मैंने उनकी बेटी है, और वो लीज़ा बैठी है पीछे, खाता नहीं है, इसे बहुत ही खुशी हो गई है। तो फैमिली टाइम हमारा इस टाइम जो है हम स्पेंड कर रहे हैं, ये देखें ऊपर बैठे हुए हैं सारे, और शाम हो गई है, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, और साथ ही मौसम भी इतना अच्छा हो गया है, देखें बारिश हो रही है और लीज़ा मैडम बारिश में बैठी हुई हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चला। ये नानो है, ये देखें, हेलो नानो है, और बस अब इधर सारे बैठे हुए हैं, मामी भी है, अबू बकर भी है, और मम्मा, सब लोग इधर ही हैं अभी। तो बस अब चाय बन रही है, चाय पियेंगे, साथ साथ मौसम एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सारा दिन जैसे टाइम गुजरा आपको मैं ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई, नहीं दिखा पाई हूँ, तबीयत नहीं ठीक थी, इनफैक्ट मेरे माइंड में नहीं रहा, मैंने अपने बिल्कुल ही व्लॉगिंग नहीं तैयार हो के, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, उसकी वजह से मैं बहुत ढीठ होकर आई हूँ, और लेकिन तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही मेरा। और जो है बस सिंपल सा निकाह था, आपने देखा होगा, इवन के जो मसहरी बनाई थी वो भी आर्टिफिशियल। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे लाहौर में संडे को शॉप या मार्केट बंद होती है सारी, यहाँ पर फ्राइडे को होती है, तो हर चीज़ बंद थी, कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सब कुछ बंद था, तो जो मिला जैसे मिला सादगी से कर लिया। वैसे भी आपने देखा ही होगा मेरी नाना बहुत सिंपल सादा है,
तो जैसे उनको समझ में आया उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। और वैसे भी सेकंड मैरिज है ये मेरे मामू की, तो खैर माशाल्लाह उनका निकाह हो गया खैर खैरियत से। अल्लाह ताला उनकी अगली ज़िंदगी जो है वो खुशहाल गुजारें। और उसके अलावा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ प्रॉपर चेकअप करवाने। तो लीज़ा के जो पापा हैं वो यही करते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो तो वो अपने से तजर्बे अपने साथ भी ऐसे ही करते हैं कि डॉक्टर ने भी यही मेडिसिन देनी है तो हम खुद ही खा लेते हैं। मुझे भी पैनाडोल दे ही जा रहे थे। तो मैंने आपको बताया होगा मुझे सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, बचपन से है। तो असल में मुझे एक तो मेरे ना वो मुझे जहाँ तक पता नहीं है वो हनी वाटर में लेमन और विनेगर से हुआ है, लेकिन वो मैं काफ़ी अर्से से पी रही हूँ। पता नहीं उससे क्या कि टॉन्सिस मेरे पहले ही थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा टॉन्सिस हो गए हैं। उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम जो था मतलब काफ़ी अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी पता नहीं कब से, जो मैं आपको कहती हूँ मेरी अक्सर तबीयत नहीं ठीक, चेकअप करवाती नहीं, फिर अंदर ही अंदर सारी इकट्ठी हो गई। हार्ट का इशू मुझे वैसे भी है, तो उसके जो मसल्स मेरे हार्ट के वीक हैं, जो पंप करते हैं वो थोड़े से वीक है, उसकी वजह से मुझे हार्ट पेन रहता है। तो हार्ट बीट मेरी 3 दिन से इतनी फास्ट थी कि अभी डॉक्टर ने चेक किया, उसी वक्त डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और वो शॉक हो गया कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो उसके अलावा मुझे ना अस्थमे का अटैक हुआ है अभी, और मुझे लग रहा था मुझे बस बुखार है, इस वजह से मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, लेकिन अस्थमे का अटैक हुआ। और उसकी वजह से जो मेरे जो लंग इतना स्वेयर अटैक हुआ इस दफ़ा कि मेरे जो लंग्स थे फेफड़े वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। तो वो डॉक्टर देख के भी परेशान था कि इतनी सारी चीज़ें आप मतलब अंदर ही अंदर। रीज़न सिर्फ ये है कि डॉक्टर को चेक ना करवाना और अपने तजर्बे, तो ये बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नसीहत हो गई कि मेरे लिए सांस लेना, मैं इस बात भी आपसे करती हूँ, मेरे लिए सांस लेना मुश्किल है। अगर मैं चलती हूँ तो मेरी टांगें कांपती हैं, ऐसे मतलब कंडीशन बहुत सवेर एकदम ही 2 दिन में हुई है। तो बस यही मुझे आपसे कहना था कि कुछ भी होता आप फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएं। बाद में इतनी जो है हम लोग कहते हैं कि फ़ीस क्या जमा कराए पैसे, ये इधर मैं फ़ैन ऑन करके बैठी हूँ दूसरे रूम में तो मुझे इतना पसीना आ रहा है कि फ़ीस क्या जमा करवाएं। लेकिन ये कि बाद में ज़्यादा पैसे लगाने से अच्छा आप थोड़े पैसे लगा के अपना चेकअप करवाएं। तो ये मेरा आज छोटा सा व्लॉग था जो मैं ठीक से बना भी नहीं पाई हूँ तबीयत की वजह से। अब कल मिलूँगी आपको, चलती मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।